हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेडनेसडे का डे है और मॉर्निंग के 6:15 का टाइम हो रहा था। 6:15 मैं उठ गई थी क्योंकि आज मेरे को बनाने थे चने। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब ऐसे फ्राई व्राई करने में तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट ये जो बॉयलिंग का प्रोसेस होता है ना वो बहुत लेंदी होता है। और अगर चने अच्छे से बॉयल ना हो तो उसमें टेस्ट नहीं आता। तो रात को मैंने सोक करके रख दिए थे, 7 to 8 आवर्स सोक हुए थे। ज़्यादा ही होंगे, मैंने 11 बजे के आसपास सोक कर दिए थे और अभी 6 बज रहे हैं, वही 7 आवर्स हुए। तो जो मैंने चने सोक करे थे ना रात को, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके रखा था पानी के अंदर। जिस पानी में मैंने सोक करे थे उसमें मतलब मैंने रात को पानी डाल के रखा था ताकि जो चने हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जो नमक होता है ना वो किसी भी चीज़ को सॉफ्ट कर देता है। और वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो उसके मसाले होते हैं ना, मसाले का घोल बना रही थी। उसमें मैंने धनिया पाउडर डाला था, किचन किंग मसाला डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा आमचूर डाला था। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी और इसको पानी से अच्छे से मैं घोल लूँगी। जब हम इस तरह का मसाला घोल करके डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और घोल करके मैंने इसको 5 से 5 मिनट तक रेस्ट दे दिया था। तब तक मैंने एक रोटी का आटा वगैरह मेरे को लगाना था, वो मैंने लगा लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला था। ऑयल हीट हो गया था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड करा था, थोड़ी सी हींग ऐड करी थी और छोटी इलायची होती है ना ग्रीन वाली, वो ऐड करी थी। वो मेरे को सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मोस्टली लोग ना वो ब्लैक वाली इलायची डालते हैं, बट मेरे को ग्रीन वाली इलायची अच्छी लगती है सब्ज़ी में, तो मैं वो वाली ऐड करती हूँ। और बस यही सब। थोड़े से मैंने इसके अंदर वो काली मिर्ची होती है ना, वो गोल गोल साबुत, वो डाली थी। और एक या दो लौंग भी डाले थे मैंने इसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी और तेज पत्ता डाला था। उसके बाद जब जीरा चटक गया था अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें अनियन चॉप करे हुए डाल दिए थे, ग्रीन चिली डाली थी। बहुत कम मिर्ची आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ बेटू के चक्कर में, क्योंकि वो खाएगी नहीं अगर थोड़ा भी उसको स्पाइसी लगा, तो इसलिए ना मैं मिर्ची को थोड़ा सा स्प्लिट करके डाल देती हूँ। और उसके बाद जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे अनियंस, तो मैंने इसके अंदर टमाटो ऐड करे थे। एक जब मैंने ये चने बॉईल करने के लिए रखे थे ना, तो उसके अंदर रात को भी ऑयल था सॉरी रात को भी उसके अंदर सॉल्ट था। और मॉर्निंग में जब मैंने बॉईल करने के लिए लगाए थे ना, तो उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी। हींग मैंने इसमें फ्राई करते हुए भी डाली है ऑयल में, और मैंने कुकर में भी डाली थी। तो मेरा ये जो मसाला वगैरह ये तो अच्छे से रेडी हो गया था, बट जो छोले थे ना, चने थे, वो अभी भी अच्छे से बॉईल हुए नहीं थे। तो फाइनली अभी मेरे को बहुत लेट हो रहा था, 7:15 बजने वाले थे ऑलमोस्ट, और अभी मेरा खाना बना नहीं था। तो इसमें जितनी भी स्टीम थी ना वो मैंने स्टीम निकाल दी थी। मैंने कहा हो गए होंगे, क्योंकि मैंने 5 सीटी तो कम से कम लगवा ही ली थी स्लो फ्लेम पे। मतलब लो फ्लेम पे, पहली वाली जो सीटी आई थी ना वो हाई फ्लेम पे मैंने दिलाई थी ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। उसके बाद उसको काफ़ी देर तक मैंने लो फ्लेम पे पकाया था। और उसके बाद फिर इसी मसाले में डाल दिया था। और इतने टेस्टी, आमचूर की वजह से ना बहुत टेस्टी सा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आता है, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इतने मेरे कुकर में जो पानी थोड़ा सा ही बचा हुआ था वो मैंने उसमें मसाले में डाल दिया था। इतने वो बन रहे थे तो मैंने कहा अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ। तो बेटू के हेयर्स वगैरह कॉम्ब करने के लिए आ गई थी। रात को मैंने आलमंड्स भी सोक करके रखे हुए थे। काफ़ी दिन से ना मैं भूल जा रही थी, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिए थे। मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, मेरी आंखों के सामने रहते नहीं थे, तो मैं रात को सोक करना भूल जाती थी। बट अभी मैंने कुछ उसमें से निकाल करके, कुछ पीसेस आलमंड्स के निकाल करके ना सामने एक छोटे वाले कंटेनर में डाल दिए, ताकि मुझे दिखते रहें रात को और मैं सोक करके रख दूँ। तो वो रात को सोक करके रखे हुए थे, तो वो मैंने बेटू को मॉर्निंग में खिला दिए थे। और उसके बाद ब्रेडिंग वगैरह कर दी थी। नहा धो के आई हुई थी। उसके बाद ये बेल्ट वगैरह लगाना, बटन्स वगैरह बंद करना, ये सब कर नहीं पाती, तो ये सब मैं कर रही थी। मतलब फाइनल फिनिशिंग मेरे को किचन में भी देनी होती है और बेटू के साथ भी देनी होती है। ऐसी स्पीड में मैं भागती रहती हूँ सुबह सुबह कि मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं धक्का दे के गिरा दूँगी। मतलब मेरे को ना फ्री स्पेस चाहिए होता है। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि किसी को धक्का दे के गिरा दिया जाए। उसके बाद बेटू स्कूल चली गई थी और मैं यहाँ पे मतलब चने जो थे मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि बेटू को जब टिफ़िन पैक करके दिया था तो उसी में से निकाल के दिए थे। उसके बाद मैंने ना बेटू को जो टिफ़िन दिया था उसमें मैं ये कस्तूरी मेथी ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ग्रीन वाली जो कोरिएंडर लीव्स होती हैं उसका सीज़न नहीं है, वो मिलती नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक दिखती भी नहीं है। तो फ़िलहाल अभी मैं काम चलाती हूँ, ये वाली जो कस्तूरी मेथी होती है ना ये डाल देती हूँ। तो एक साइड मैंने वो डाल करके रख दी थी, दूसरी साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि बेटू को छोड़ने के लिए गए हुए थे मनीष।
और उसके बाद ये मेरी मसालेदार चने की सब्ज़ी रेडी है। देखो साबुत स्प्लिट करके मैंने इसमें मिर्ची डाली हुई है, ताकि जिसको थोड़ा सा स्पाइसीनेस ऐड करनी हो वो इसमें से फ्राई करी हुई मिर्ची खा ले। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बेटू की वजह से मैं अच्छे से कटिंग वटिंग करके नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी भी मिर्ची होगी ना उसको तो बहाना मिल जाएगा कि मम्मा मिर्ची है मैं नहीं खा सकती तो इसलिए मैं स्प्लिट करके आजकल डाल देती हूँ। और उसके बाद इस सबको मैंने टिफ़िन शिफ़िन पैक करके दे दिया था। सब लोग अपने काम पे चले गए थे और मैं भी यहाँ पे अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि टाइम ना बहुत कम सा होता है, उसमें बहुत सारे मेरे को काम निपटाने होते हैं। जब नहा धो करके रेडी हो जाती हूँ फिर बेटू को मेरे को लेने के लिए जाना होता है, तो फिर आ कर के ना वही दोबारा से छोटा मोटा काम चलता ही रहता है। कपड़े चेंज करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी ये रॉड हटाने के लिए, क्योंकि कर्टन्स मैंने बाहर के भी उतारे थे और ये वाले कर्टन्स बेडरूम के भी मैं उतारने के लिए आई थी कि मैं साथ में वॉश करने के लिए लगा देती हूँ। बट जो इसकी रॉड है ना, इसके ऊपर ये वाली जो एलईडी बल्ब है ना जो अभी ऑन है, ये बहुत बड़ी सी है, ये मेरे से निकलती नहीं, तो ये अटक रही थी। अगर मैं इसको रॉड को खींचती तो ये गिर जाता नीचे बल्ब। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये तो तभी हटेगा जब मनीष आएंगे, तो इसलिए फिर मैंने हटा दिया। जब मैं ऊपर चढ़ी थी ना तो हाथ में काफ़ी डस्ट सी लग रही थी। वैसे मैं झाड़ती रहती हूँ लेकिन स्पाइडर्स थोड़े से बने हुए थे, तो मैं ये लेकर के आई थी, जो स्पाइडर हटाने वाला टूल होता है वो लेकर आई थी और अच्छे से मैंने झाड़ दिया था। पता नहीं छोटे छोटे कैसे बन जाते हैं। डेली तो मैं झाड़ू जब भी नीचे लगाती हूँ ना साथ साथ ऊपर भी चला लेती हूँ कि ऊपर से भी जो भी हल्का फुल्का डस्ट वस्ट हो वो सारी हट जाए। बट होता मतलब पता नहीं बनते ही रहते हैं ये, तो फिर मैंने वो भी हटा दिए थे। वैसे तो मैंने रॉड्स वगैरह भी परसों सारी कल क्लीन करी थी, जब वो वाली मैंने बाहर के रूम्स के कर्टन्स वगैरह हटाए थे ना, तो मैंने वो वाली रॉड वगैरह सारी क्लीन करी थी। ये वाली रह गई थी, तो मैंने कहा ये वाले कर्टन हटाऊंगी ना तभी साथ के साथ कर दूंगी, बट ये वाले कर्टन मेरे से निकले ही नहीं। तो ऊपर की साइड बहुत सारे मतलब डस्टी से हो रहे थे, तो मैंने सारी डस्ट वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। घर पे ना मतलब घर अपना हो या रेंट का हो तो हमें घर को ऑलवेज़ क्लीन रखना चाहिए। रेनी सीज़न में तो स्पेशली इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा वायरल और इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो इस टाइम पे ना मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ना वॉश करती रहती हूँ, ताकि वो कोई भी चीज़ ना इन्फेक्टेड ना हो। तो वो सारे मैंने स्पाइडर्स वगैरह हटा दिए थे। घर को हम ऑलवेज़ क्लीन रखना चाहिए, मैं रखती हूँ, क्योंकि मतलब जब तक हम रेंट पे भी हैं तो हमें हमारा घर वही है, हमें वही यूज़ करना है, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन रखती हूँ, साथ के साथ उसकी मेंटेनेंस रखती हूँ। और ये वाला फ्लैट जो है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पुरानी प्रॉपर्टी होएगी, बट स्टिल मैं उसको अच्छे से मेंटेन रखती हूँ। वैसे तो पहले से ही मेंटेन था ये, बट नेक्स्ट में इसको और वैसे भी मेंटेन रखती हूँ। बस जो बेडरूम है ना थोड़ा सा इसमें सीलन की वजह से प्रॉब्लम आई हुई है, अदरवाइज़ मैं पहले जो थी वॉल वो भी बहुत, बेडरूम भी काफ़ी सही सा लगता था। बट अभी लीकेज की वजह से लास्ट मानसून में ये लीकेज हुई थी। मानसून में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, लीकेज होना और पानी बैक हो जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, ये सब चैलेंजेस आते रहते हैं। तो लास्ट ईयर ये वाले आए थे, अब पता नहीं कौन से आने वाले। कुछ टाइम पहले ये वाला बाहर बालकनी वाला भी जो पानी जहाँ से पास होता है ना वो बैक हो गया था। तो ये सब चलता रहता है रेनी सीज़न में। तो वो सब मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और अभी वैसे दिख नहीं रहा था, लेकिन जब अभी मैं झाड़ू से निकालूंगी ना तो बहुत सारे वो जाले जाले मिट्टी में मतलब लिपटे हुए होते हैं ना पूरे वो गिरे थे नीचे। तो मेरे को वैसे भी बेडशीट आज चेंज करनी थी, तो मैंने इसलिए पहले अच्छे से ऊपर की क्लीनिंग कर दी थी। वैसे मैं कल ही चेंज करने वाली थी, बट मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मैंने कहा कि कल ये वाले कर्टन हटाऊँगी। तो फिर इसलिए आज मैंने ये फिर बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाती है, और थोड़ी भी डस्ट आएगी तो फिर वो इचीनेस की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए फिर मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी और पिलो कवर्स वगैरह मैं चेंज कर रही थी। इस टाइम पे ना टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, वैसे तो मॉर्निंग में भी कम होता है और इस टाइम पे भी कम होता है। मतलब एक वो चलता रहता है कि इतने से इतने बजे तक मेरे को ये एट एनी हाउ मेरे को निपटाना ही निपटाना है। मॉर्निंग में होता है कि मेरे को फटाफट कुकिंग इतने बजे तक निपटानी ही निपटानी है, उसके बाद बेटू चली जाती है, मनीष चले जाते हैं, तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम में ही मेरे को क्लीनिंग निपटानी ही निपटानी है। तो मैं पूरे जितना भी मेरे पास टाइम होता है ना उसमें से मैं एक एक पार्ट करके ले लेती हूँ। जैसे आज मेरे को है कि आज मेरे को अच्छे से बेड को क्लीन करना है,
मतलब डीप क्लीन करना है। जो डेली की रूटीन की क्लीनिंग होती है वो तो चलेगी ही चलेगी, बट आज मेरे को स्पेशली बेड का पार्ट जो है वो डीप क्लीन करना है। नेक्स्ट डे मैं वही ऐड कर लेती हूँ दूसरी चीज़ की, ये वाला तो कल मैंने डीप क्लीन करा था तो आज इसको लाइट क्लीनिंग की नीड है, तो मैं दूसरा वाला पार्ट उसमें ऐड कर देती हूँ, उसको डीप क्लीन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसको डीप क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसे करके मैं डेली बेसिस की जो क्लीनिंग होती है ना उसको निपटाती रहती हूँ। इससे हमारा घर ना काफ़ी मेंटेन सा रहता है। एक दिन हमें पूरा निकाल करके कि सुबह से रात तक एग्जॉस्ट होकर के क्लीनिंग करने की नीड नहीं होती है, साथ के साथ हमारा घर जो है वो क्लीन होता रहता है। जिस दिन दोबारा से वो सर्कल जब स्टार्ट होगा, कि जैसे मैंने बेड से स्टार्ट करा था, नेक्स्ट मैंने ड्रेसिंग करा, नेक्स्ट डे मैंने ड्राइंग रूम करा, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा से वही जहाँ से स्टार्ट करा था वो चीज़ फिर से डीप क्लीनिंग मांगने लगती है, क्योंकि घर है, हम यूज़ करते हैं, पूरा दिन हम घर पे ही अपना स्पेंड करते हैं, बच्चे भी होते हैं, चीज़ों को इधर से उधर फैलाते हैं। दिन में कितनी बार बच्चों की नोटबुक्स, बैग्स वगैरह सेट वेट करके रखने पड़ते हैं, बेडशीट को कितनी बार झाड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, जैसे ये पढ़ती भी है तो कुछ ना कुछ शार्पिंग वगैरह भी गिर जाती हैं। शार्पिंग तो वैसे बाहर करती है, पेंसिल शार्पिंग वगैरह, बट स्टिल कुछ ना कुछ गिरता रहता है। बच्चे जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पे भी लगता है मुझे कि कुछ ना कुछ तो पक्का से गिरा होगा। तो एक बार नाइट टाइम पे भी मैं बेडशीट को अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो ये जो डेली के काम है ना ये हमारे ख़त्म ही नहीं होते, पूरा दिन चलते ही चलते रहते हैं। तो अंदर से मैंने सारी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, डीप क्लीनिंग कर ली थी। इनफैक्ट डीप क्लीनिंग काफ़ी दिन से चल ही रही है मेरी, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके क्लीन करती हूँ। जैसे मनीष चले जाते हैं ना उसी पहले मैं जो था 5-7 मिनट 10 मिनट रेस्ट कर लेती थी, बट इस टाइम मैं साथ के साथ लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो फिर मेरे को 12:30 बजे तक, 12:30 नहीं, मुझे खुद 11:30 बजे तक नहा धो करके निकलना होता है। तो 5-7 मिनट आती हूँ, बॉडी ड्राई वगैरह होती है और हेयर थोड़े से ड्राई हो वेट हो जाते हैं, तो वो थोड़े से ड्राई होते हैं, तो 10-15 मिनट वो सब सेटिंग वेटिंग होती है, और उतने में ही फिर बेटू के आने का टाइम, मतलब लाने का टाइम हो जाता है। और आज तो इतनी ज़्यादा धूप थी, मैं बेटू को जैसे लेकर के आई ना, आते ही मैं एकदम बेहोश हो गई बेड के ऊपर। बेहोश इन द सेंस कि एकदम मतलब एनर्जी लेस हो गई, और मैं 5-10 मिनट तो ऐसे पूरे हाथ फैला करके फ़ैन ऑन करके लेटी रही। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और इतने दिन से बारिश चल रही थी, वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो मेरे को पता नहीं चलता था, बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी सी लग रही है। बाहर के रूम के भी मैंने सारे अच्छे से स्पाइडर्स वगैरह क्लीन कर दिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा ही आज सोफ़ा, कल मैंने अच्छे से उसको मतलब दबा करके डाला था कवर को, तो आज बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने हाथ से हल्का फुल्का सा सेट कर दिया था, और वो मतलब ठीक हो गया था। उसके बाद जो कर्टन्स वगैरह थे कल वाले, वो मैंने मशीन ऑन कर दी थी, लगा दिए थे वॉशिंग वगैरह के लिए, अपना साथ साथ वॉश होते रहेंगे। और मैं अपने साथ साथ इसीलिए मैंने कल वॉश नहीं करे थे कि मैं यहाँ वाले कल निकालूंगी क्योंकि टाइम अगर मैं कल ही निकालने में लग जाती तो फिर मैं बेटू को लेके आने में लेट हो जाती। इसीलिए मैंने कल के रखे हुए थे, और आज ये हटाने लगी तो ये निकला नहीं, ऊपर जो बल्ब था वो अटक गया। तो अभी ये मेरे को संडे को या फिर जिस दिन मनीष का ऑफ होगा उस दिन मेरे को निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे से तो नहीं निकलेंगे, काफ़ी लंबी सी रॉड है, तो मैं वेट उतना संभाल नहीं पाऊँगी। कुछ फालतू में रॉड वॉड इधर उधर मार दूँगी तो वो कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर सारी डस्टिंग वगैरह मैंने अच्छे से निपटा ली थी। डस्टिंग डेली अगर हम डस्टिंग वगैरह करते हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। सुबह से जब ये हमारी मतलब एक वो स्टार्ट होती है रेस सी, कि अब ये करना है, अब ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब डेली क्लीनिंग कर करके थोड़ा सा हो जाता है कि यार डेली एक जैसा होता है, बट जो सुकून मिलता है ना जब घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है तो बहुत ही गुड और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि जो इतनी देर से हम मेहनत कर रहे थे ना तो उसका रिज़ल्ट मिला है, तो तब जा कर के एक मोटिवेशन सी भी फ़ील होती है कि नहीं यार, घर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद घर जब चकाचक चमकता है ना उसका सुकून ही अलग सा होता है। सारी चीज़ें एकदम जगह पे अरेंज हो जाती हैं कि अंधेरे में भी ढूंढो तो वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा अरेंज नहीं है क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह पे बिट्टू ने कब्ज़ा कर रखा है, तो उसकी वो कटिंग वटिंग वाली चीज़ें वो कहीं भी डाल देती है। जैसे अभी मैंने जब बेडरूम में गई थी ना, आपने देखा हो कर्टन के पीछे से मैंने कुछ चीज़ें हटाई थी, नोटबुक हटाई थी, वहाँ पे उसने नोटबुक रखी हुई थी, सिज़र रखी हुई थी एक, और एक ग्लू रखी हुई थी, क्योंकि ग्लू तो वो चीज़ें DIY बनाती रहती है तो ग्लू तो उसको चाहिए। पता नहीं कितने रोल्स ग्लू के वो ख़राब कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह फ़िनिश हो गई थी, मैं नहा करके आ गई थी, और मैं मंदिर में वो नहीं होती रोल मौली होती है जो रेड कलर का हम थ्रेड होता है वो हम हाथ में बांधते हैं, वो ढूंढ रही थी, क्योंकि
मैंने जो रिंग पहनी हुई थी ना वो काफ़ी मेरे को लूज़ है, तो उसका थ्रेड ना पीछे से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने कट कर दिया था। और अभी मेरे सेंटर वाली फ़िंगर में मैंने वो रिंग डाली हुई है, क्योंकि सेंटर वाली फ़िंगर में भी ना मेरे को अभी काफ़ी लूज़ है, तो उसमें मैं थ्रेड मेरे को लगाना था और मौली मेरे को मिली ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी बेटू को लेने के लिए, और आ कर के तो मैंने बोला ना, अभी मैं कुछ देर के लिए तो लेट गई थी, इतनी ज़्यादा मेरे को गर्मी लग रही थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी उठी, फ़ैन वैन की हवा के नीचे लेट के, मतलब थोड़ा सा 5-7 मिनट सुस्ता करके कपड़े चेंज करे अंदर आती ही ना मेरे को वो जैगिंग में इतनी गर्मी लगने लगती है, मैं फटाफट आ करके शॉर्ट्स पहनती हूँ, 5-7 मिनट थोड़ा सा चैन लेती हूँ, सांस लेती हूँ, उसके बाद बेटू के कपड़े चेंज करती हूँ। बेटू को मैंने ये पिंक वाली फ़्रॉक पहनाई थी जो मेरे को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, बट ये वाला जो उसका मतलब नेक था ना वो काफ़ी डीप था, तो अभी इसकी ना मेरे को थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी, तब जा कर के बेटू को फिटिंग आएगी। तो इसलिए फिर वो मैंने उतार दिया था, और उसके बाद फिर मैंने खाना लगा दिया था। छाछ थी, चपाती थी और ब्लैक वाले चने थे। आज का व्लॉग तो इतना लेंदी हो गया कि वॉइस ओवर करते करते ना मेरे को सांस फूलने लग गई। और यहाँ पे फिर ये वाला जो रूटीन होता है ना, दोपहर को भी ये चलता है, आते ही अपने कपड़े चेंज करो, बेटू के कपड़े चेंज करो, फिर चपाती बनाओ, फिर खाना खिलाओ। 1 घंटा लगा देती है ये खाना खाने में। देखो खुद डांस करने में लगी और इसके लिए मैं बैठी हुई हूँ, और एक एक बाइट को चुई करने में ना ये 5-5 7-7 मिनट लगाती है, तो एक चपाती फिनिश करने में ये 1 घंटा आराम से लगा देती है, और मस्त से डांस करने में लगी हुई है। थोड़ी सी इसकी लेंदी क्लिप मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि मेरे पास ये मेमोरी रह सके, ताकि जब भी मैं देखूं तो मैं अपनी बेटी को देख पाऊँ कि इस टाइम पे ऐसी दिखती थी और इस टाइम पे ऐसी दिखती थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज करना फ़ोन में पॉसिबल नहीं हो पाता, बाकी मेरे व्लॉग्स में मैं इसको कभी भी देख पाऊँगी, इसलिए मैं इसकी ना थोड़ी सी, जब ये मतलब इंजॉय कर रही होती है ना, तो मैं इसकी बहुत लेंदी थोड़ी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ। आई नो आप लोग बोर भी हो जाते होगे, बट मुझे अच्छा लगता है, मेमोरी मेरी कलेक्ट हो रही है बेटू के साथ, तो मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद बेटू को सुला दिया था मैंने, क्योंकि अगर वो 1-1.5 घंटे का नैप नहीं लेगी ना, तो फिर वो फ्रेश फील नहीं करेगी और फिर रात का होमवर्क कर नहीं पाएगी। तो वो सो गई थी, और ये जो कपड़े वॉश करने के लिए मैंने लगाए थे वो वॉश हो गए थे। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए अब थोड़ा सा बना था स्पेस, अभी भी उसमें इतना स्पेस नहीं था, कपड़े नेबर्स के टंगे हुए थे, बट जितना भी था उसमें एक बेडशीट आ पाई थी और एक ही कर्टेन आ पाया था, तो वो मैंने हैंग कर दिया था। और बाकी शूज़ वगैरह भी मैंने वॉश करे थे, वो भी मैंने मनीष के शूज़ वॉश करे थे, वो भी मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।